हेलो दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी एमुलेट, जिसे 2020 में रिलीज़ की गई है। ये एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है रोमोला गराई ने, और इस मूवी को 2020 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर भी की गई है। इस मूवी में हमें 4 कैरेक्टर्स मेजर रोल प्ले करते दिखते हैं: मैग्डा, तोमास, मरियम और क्लेयर। मैं इस मूवी को आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा और इन दी एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस मूवी के ऊपर अपनी कुछ थ्योरीज भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, चलो अब हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ब्रिटिश सोल्जर जिसका नाम तोमास था, वो जंगल के बीच अकेला एक खाली पोस्ट को कवर देते दिखता है। तभी जंगल के मिट्टी के नीचे उसे एक एमुलेट मिलता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमुलेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो एमुलेट बेसिकली कोई भी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट या स्मॉल पीस ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जिसे कुछ लोग अपने पास रखते हैं ताकि वो उनकी बुरी ताकतों से रक्षा कर सके या फिर बैड लक से बचाए। तो आगे सीन चेंज होता है और हमें तोमास नींद से जागता दिखता है, और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि तोमास अपने सपनों में था और वो उन सपनों से काफ़ी परेशान था। फिलहाल वो एक रेफ्यूजी शेल्टर होम में रह रहा था और डे वर्कर की तरह काम कर रहा था। अगली रात सोने से पहले हमें तोमास अपने हाथों को डक्ट टेप से बांधता दिखता है। सोने के बाद वो फिर से उसी सपने में था जिसमें वो पोस्ट के पास बैठा था, जहां उसको सामने से आ रही एक लेडी दिखती है जो उसकी तरफ आ रही थी। वो उसे रोकने के लिए अपने गन को उसकी तरफ करता है, पर वो लेडी उसके पास आकर बेहोश हो जाती है। तभी शेल्टर होम में आग लगने के कारण वो जाग जाता है और उसे वहां से भागना पड़ता है। कुछ दूर आगे जाकर वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते समय उसे अपने सामने एक ओल्ड लेडी दिखती है। अभी सीन चेंज होता है और हमें तोमास हॉस्पिटल में दिखता है। हाथों में बंधे टेप के बारे में पूछने पर वो डॉक्टर को बताता है कि कुछ दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया था। ये कहकर वो बात को टाल देता है। वो डॉक्टर से अपने सामान के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे ओल्ड लेडी से बात करने को कहती है। हॉस्पिटल में तोमास की नज़र एक प्रेग्नेंट लेडी पर पड़ती है जो कि दर्द से काफ़ी चिल्ला रही थी। तोमास हॉस्पिटल से निकलकर अपना सामान लेने क्लेयर के पास जाता है, जहां वो उसे उसका सारा सामान लौटा देती है, पर उसमें से तोमास के कुछ पैसे गायब थे। तोमास के पूछने पर वो बताती है कि उसे सामान के साथ कोई पैसा मिला ही नहीं। तभी तोमास के जाते वक्त सिस्टर क्लेयर उसे बताती है कि उनका मिलना डेस्टिनी द्वारा पहले से ही डिसाइडेड था। तो तोमास को लेकर एक बड़े से घर में जाती है जहां उसे एक शाय लड़की मैग्डा दिखती है। क्लेयर तोमास को उस घर में थोड़ी बहुत मरम्मत के बहाने फ्री में रहने का ऑफर देती है। तभी मैग्डा उसके लिए कुछ मीट पका कर लाती है। तोमास को और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर के एटिक से कुछ आवाज आती है। सिस्टर क्लेयर बताती है कि मैग्डा की माँ बहुत बीमार है और मैग्डा उसका अकेले ही ख्याल रख रही है। तभी क्लेयर के जाते वक्त हम उसे पैसे फेंकते देखते हैं, जिसका मतलब क्लेयर ने तोमास से झूठ बोला था। रात को तोमास इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने की कोशिश करता है, पर मैग्डा बताती है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद है, क्योंकि एक बार उसकी माँ ने सॉकेट में उंगली डालने की कोशिश की थी। उसी रात मैग्डा डिनर टेबल पर फिर से तोमास के लिए सस्पिशियस मीट सर्व करती है। रात को सोते समय वो फिर अपने हाथों को बांधता है और नींद में फिर से वो उसी सपने में था, जहाँ वो उस बेहोश लेडी जिसका नाम मरियम था उसे अपने कैबिन में लाता है। होश में आने पर वो कंफर्टेबली उसे खाने को देता है, पर लेडी उससे डर रही थी, जिस पर वो कहता है कि अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है, पर शहर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है और जंगल से बाहर निकलते ही सोल्जर उसे शूट कर देंगे। जिस पर मरियम कहती है कि जंगल के बाहर शहर में उसकी बेटी है। फिर तोमास उसे 1 महीने में होने वाली पीस डील के बारे में बताता है। तभी एटिक से आवाज आने के कारण तोमास की नींद खुल जाती है। अगले कुछ दिन तोमास उस घर में कई अजीब चीजें नोटिस करता है, जैसे कि किचन में एक बैग था जिस पर सीजे लिखा था और उसमें कई सारे हथियार पड़े थे। टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा था। तोमास फ्लश चालू करने की कोशिश करता है, पर तभी मैग्डा वहां आकर उसे रोक लेती है। अगले दिन वो मैग्डा के घर से बाहर जाने के बाद फ्लश ऑन करने की कोशिश करता है और फ्लश ऑन होते ही वो चौंक जाता है। वहां उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जो आधा चूहा और आधा चमगादड़ जैसा दिख रहा था। वो उस क्रिएचर को अपने हाथों में पकड़कर पास से देखने की कोशिश करता है, पर तभी वो क्रिएचर जिंदा होकर उसके हाथों पे काट लेती है। तभी वहां मैग्डा आ जाती है और वो उस क्रिएचर को अपने पैरों से कुचलकर मार देती है। तोमास मैग्डा को बताता है कि वो काफी समय से जंगलों में रहा है, पर उसने इस तरह का क्रिएचर आज तक नहीं देखा। उसी रात वो मैग्डा को उस एटिक के दरवाजे के बाहर देखता है। वो मैग्डा से पूछता है कि आखिर क्यों वो अपनी माँ का इतना ख्याल रख रही है, जबकि उसकी माँ उसकी परवाह ही नहीं करती। तब मैग्डा बताती है कि बचपन में वो भी ऐसा महसूस करती थी कि उसकी माँ उसे छोड़ देगी, पर उसकी माँ ने उसका ख्याल रखा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसी रात फिर मैग्डा तोमास के लिए मीट सर्व करती है। रात को तोमास फिर अपने सपने में था, जहाँ हम मरियम को जंगल में कैबिन में एमुलेट के साथ देखते हैं। तोमास उसे बताता है कि ये उसे जंगल में मिला था। मरियम तोमास को बताती है कि ये एक लेडी गॉड है
जो लोगों की हर बुराई से रक्षा करती है। अगली सुबह हम तोमास को मैग्डा के साथ बाजार जाते देखते हैं और यहीं हमें ये पता चलता है कि मैग्डा जिस घर में रह रही है उस घर का मालिक एक दिन अचानक उस घर को छोड़कर गायब हो गया और तब से मैग्डा अकेले ही उस घर का ख्याल रख रही है। तभी घर जाकर सीलिंग की मरम्मत करते वक्त तोमास को सीलिंग में एक अजीब सा शेल दिखता है, जिसे देखते ही वो डर कर नीचे गिर जाता है। पर जब मैग्डा वहां आकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी फर्स्ट एड देते वक्त मैग्डा तोमास को बताती है कि अगर उसे मौका मिलता तो वो एक दिन के लिए बाहर जाकर डांस करना चाहती। तभी एटिक से आवाज आने के कारण मैग्डा सीढ़ियों से ऊपर भागती है। तोमास भी उसके पीछे भागता है, पर दरवाजा खुला होने के कारण इस बार तोमास भी ऊपर जाता है। ऊपर जाते ही वो शॉक्ड था। वो पहली बार मैग्डा की माँ को देख रहा था, जो कि बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका शरीर सड़ रहा था और वो काफी बीमार लग रही थी। अचानक पीछे से मैग्डा की माँ मैग्डा पर हमला कर देती है। तोमास मैग्डा को बचाकर नीचे लाता। तोमास अब शॉक्ड और परेशान था। वो परेशान होकर घर छोड़कर जाता है, पर रास्ते में फिर से वो अपने पास्ट को अनकवर करता है, जहाँ तोमास मरियम से कहता है कि उसने यूनिवर्सिटी पेपर के एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त उसने मरियम को टाउन हॉल में देखा था और वो चाहता था कि मरियम उसे देखे, पर वो उसे नहीं देखती। तोमास उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे नहीं जानती, जिस पर मरियम बेझिझक मना कर देती है। तभी शाम को तोमास फिर से घर लौट आता है, जहां मैग्डा उसके लिए फिर से मीट सर्व करती है। खाते वक्त वो मैग्डा को बार में डांस के लिए चलने को कहता है। मैग्डा उसके लिए एक शर्ट लाती है जो उस घर के पुराने मालिक का था और वो दोनों कुछ देर बाद बाहर जाते हैं, जहां कुछ देर रहने के बाद तोमास अचानक से भागना शुरू कर देता है और वो वहां से भागकर सिस्टर क्लेयर के पास पहुंचता है, जहां वो अपने सिन को कन्फेस करता है कि पास्ट में उसने किसी की मदद करने की कोशिश की थी, जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। घर जाकर वो सोने की कोशिश करता है और यहीं हमें ये पता चलता है कि वो आखिर अपने हाथों पे डकते बांधता क्यों था। तभी वहां मैग्डा आ जाती है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी मैग्डा की नज़र ऊपर एटिक की तरफ पड़ती है, जहां से उसकी माँ उसे देख रही थी। वो भागकर अपनी माँ से माफ़ी मांगने जाती है, जहां उसकी माँ उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मैग्डा के फेस पे एक बड़ा सा कट लग जाता है। तो माँ जिसे देखकर पुलिस बुलाने को कहता है, पर मैग्डा उसे फैमिली मैटर कहकर अपनी कसम देकर रोक लेती है। तभी मैग्डा की माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तोमास ऊपर की तरफ भागता है और वो ऊपर जाते ही शॉक्ड था। वो देखता है कि मैग्डा की माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वो बच्चा था कौन। वो वही क्रिएचर था जिसे तोमास ने टॉयलेट साफ करते वक्त देखा था। मैग्डा पीछे से आकर उस क्रिएचर को कुचलकर मार देती है और अब तोमास कंप्लीटली शॉक में था कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। मैग्डा पहले से ही ये सब जानती थी और वो उसने तोमास से सब कुछ छुपाया था। तोमास के मन में अब बहुत सारे सवाल थे, जिसके आंसर के लिए वो सिस्टर क्लेयर के पास जाता है, जहां क्लेयर उसे बताती है कि मैग्डा की माँ एक डीमन है जिसका काम ईविल को जन्म देना है और उस डीमन को कंटेन करना उनकी ड्यूटी है, तभी उन्होंने उस घर में उसे लॉक करके रखा है। तोमास पूछता है कि मैग्डा क्या उसकी गुलाम है, जिस पर सिस्टर क्लेयर बताती है कि हर डीमन को एक कंपेनियन की जरूरत होती है, पर अब वो बूढ़ी हो रही है और ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। जिस पर तोमास पूछता है कि मरने के बाद क्या मैग्डा आज़ाद हो जाएगी, जिस पर क्लेयर बताती है कि हर मास्टर अपने मरने से पहले अपने स्लेव को भी मार देता है। तब तोमास पूछता है कि आखिर वो क्यों यहाँ है, जिस पर सिस्टर क्लेयर बताती है कि ये उसकी डेस्टिनी है। तोमास मैग्डा को बचाना ही अपनी डेस्टिनी मानकर घर की तरफ जाता है, जहाँ वो मैग्डा को बताता है कि वो उसे फ्री करने आया है, जिस पर मैग्डा बताती है कि वो इतना बहादुर नहीं कि वो मैग्डा को फ्री करवा सके। तोमास गुस्से में उस डीमन को कमजोर समझकर उसकी तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो डीमन उसके हाथ पर काट लेती है। तभी तोमास चाकू निकालकर उसके गले में डाल देता है, पर वो डीमन बड़ी आसानी से चाकू गले से निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तोमास अब पूरी तरह शॉक्ड और सुन्न पड़ चुका था, पर तभी वहाँ मैग्डा आ जाती है और वो उस डीमन से अपने बदले तोमास को छोड़ने को कहती है। तभी सीन चेंज होता है और हम तोमास के पास्ट में थे, जहाँ मरियम तोमास से कहती है कि अब वो वहाँ रहना नहीं चाहती, जिस पर तोमास उसे जाने से मना करता है। तोमास का बिहेवियर अब जरा भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था, वो उससे रूडली बात कर रहा था, जिस पर मरियम डरकर जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी तोमास की नींद खुलती है और वो अपने सामने मैग्डा को बैठा देखता है, जो उसे बताती है कि वो 2 दिनों से बेहोश पड़ा था। तोमास उसे बताता है कि वो एक अच्छा आदमी है जो उसकी मदद करना चाहता है, पर तभी हमें उसका पास्ट रिवील होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि तोमास ने मरियम को जंगल में इतनी आसानी से भी जाने नहीं दिया था। उसने उसका रेप किया था। इसका मतलब वो जितना अच्छा आदमी अपने आप को बता रहा था वो उतना भी अच्छा आदमी था नहीं। वो मैग्डा की मदद करके अपने आप को अच्छा आदमी प्रूव करना चाहता था, जिसे वो अपने सपनों से पीछा छुड़ा सके और चैन से नींद ले सके। इसके बाद वो पूरी रात चैन से सोता है। अगले सीन में तोमास हमें बाथटब में दिखता है, जिसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। वो बाथरूम से बाहर आता है, जहां क्लेयर बिल्कुल ही अलग रूप में बैठी थी। तोमास क्लेयर से पूछता है कि उसे आखिर हो क्या रहा है, जिस पर क्लेयर उसे एक मिरर देती है और मिरर में देखते ही तोमास हैरान था, वो सच में एक डीमन में बदल रहा था। तभी क्लेयर उसे अपने कंपेनियन को चुनने को कहती है, जिसमें वो मैग्डा का नाम लेता है, पर क्लेयर बताती है कि उसे पहले उसके मास्टर को मारना होगा, तभी वो उसकी स्लेव बन सकती है। तोमास ये सुनकर एटिक में उस डीमन को मारने जाता है, जहाँ उसे कुछ न्यूज़पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं, पर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक डॉल
मिलती है जिसे उठाते ही डीमन उसके पीछे थी, पर अब वो उससे डर रही थी, जिसके मौके का फायदा उठाकर तोमास उस डीमन को चाकू से कई वार करके मार देता है। डीमन के मरते ही तोमास फाइंड आउट करता है कि जिस डीमन को उसने मारा वो कोई औरत नहीं बल्कि आदमी था। उसकी नज़र न्यूज़पेपर कटिंग्स पर पड़ती है जिसे उसने पहले इग्नोर किया था। उसमें एक न्यूज़ थी जिसमें यह बताया गया था कि क्रिस्टोफर जनरल, जिसने अपनी बीवी और 6 बच्चों की हत्या की थी क्योंकि वो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था, और वो अचानक उस घर से गायब हो जाता है। तोमास ये सब जानकर कंप्लीटली शॉक था। वो वहां से एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे एक शेल दिखता है। वो उस शेल के अंदर जाता है जहां उसे एक एमुलेट दिखती है, और आप लोग अब ये जानकर शॉक्ड होंगे कि वो एमुलेट थी कौन। वो और कोई नहीं, मैग्डा थी। तोमास अब जान चुका था कि अब उसके साथ चल क्या रहा है। सेल से बाहर निकलते ही उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं कि तोमास एक क्रिएचर को जन्म दे रहा है। जहां क्लेयर तोमास को बताती है कि उसके पास कई मौके थे भागने के, पर वो अपनी डेस्टिनी को बदल नहीं सका, और अब जितना खाया है उसके भुगतान का वक्त आ गया है। इट मीन्स जितना मीट उसने खाया था वो उतने ही इविल क्रिएचर को जन्म देगा। अगले सीन में हम मैग्डा को एक शॉप पर देखते हैं जहां मरियम और उसकी बेटी थी। मैग्डा वहां से सबसे सस्ता मीट लेती है जो सिर्फ सुअरों को दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि मरियम उस हादसे को भूली नहीं थी। वो मैग्डा से कहती है कि हमें कुछ चीज़ों को भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, जिस पर मैग्डा बताती है कि हमें इस कुछ चीज़ों को इतनी जल्दी भूलना भी नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि वो एमुलेट मरियम के पास था जो उसे कैबिन में मिला था। अगले सीन में हम मैग्डा को कार में जाते देखते हैं, और वो उसी मीट को अपने पीछे वाली सीट पर फेंकती है, और यहाँ से हमें ये पता चल रहा होगा कि पीछे वाली सीट पे था कौन। वहाँ तोमास था। अब इस मूवी के एंड होने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे, जिसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैग्डा आखिर थी क्या। मेरी थ्योरीज के हिसाब से मैग्डा कोई स्लेव नहीं थी, वो खुद ही मास्टर थी। वो उन लोगों को अपना स्लेव बनाती थी जिन्होंने कोई बुरा सिन कमिट किया हो, जैसे कि उस घर का मालिक क्रिस्टोफर जनरल, जिसने अपनी बीवी और 6 बच्चों की हत्या की थी, और वैसे ही तोमास ने पास्ट में मरियम का रेप किया था। और हमें क्लेयर की बात तो याद ही होगी जिसमें वो कहती है कि हर मास्टर को कंपेनियन की ज़रूरत रहती है, और इट मीन्स मैग्डा को समय समय पर एक स्लेव की ज़रूरत पड़ती होगी, और तोमास ने अपना नाम लेकर उसका काम आसान कर दिया था क्योंकि उसकी पुरानी स्लेव बूढ़ी होकर मरने लगी थी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैग्डा कहाँ से आई होगी। तो मेरे हिसाब से मैग्डा एक एंशिएंट बीइंग थी जो कि कई सालों से ऐसे ही अपने स्लेव के सहारे धरती पर रह रही थी, क्योंकि लोग एंशिएंट टाइम से ही सिन कमिट करते आ रहे हैं, तो वो भी एंशिएंट टाइम से धरती पर अपने स्लेव बदल कर रह रही है। अब इस मूवी में हमें कई जगह शेल दिखाया गया है, जैसे कि एमुलेट जो तोमास को मिली थी वो भी शेल जैसी थी। तोमास जिस बेड पे सोता था वहाँ भी शेल बना हुआ था, और तोमास को सीलिंग में भी शेल दिखा था। इस मूवी में शेल को आगे आने वाली मुसीबत से आगाह करने के लिए दर्शाया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मूवी बेसिकली वुमेन पर फोकस करती है, जहाँ वुमेन कैसे डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में पेन सफ़र करती है। जैसे कि हॉस्पिटल वाले सीन में हम देखते हैं जब तोमास देखता है कि एक प्रेग्नेंट औरत दर्द से चिल्ला रही है, और लास्ट में सेक्सुअल वायलेंस जो कि तोमास ने मरियम के साथ किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियोस लाते रहेंगे।